Okay. Hello everyone. Today is our seventh lecture on digital electronics. आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में. ओके. सो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली होता क्या है, मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन देखते हैं पहले. सो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर और टाइप्स के आते हैं लाइक 2x1, फिर 4x1, 8x1, 16x1 एक्सेट्रा. ओके. और उसमें दूसरा क्या होता है, एक तो सिलेक्ट लाइन्स होती है. सारे सारे मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट लाइन होती है. ओके. सो देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है. सो हम इधर पढ़ेंगे हम आज 2x1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में. ओके. सो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर इज a combination circuit which will select any one input from two inputs applied to it based on the value of select lines. मतलब 2x1 मक्स मल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्ट में मक्स बोलेंगे. सो 2x1 मक्स एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसके हमारे पास 2x1 है, मतलब दो इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा. सो ये दो में से कौन सा इनपुट हम चूज करेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, सिलेक्ट लाइन पर. ठीक है. सो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2x1 मक्स. ये I0 I1 और ये एस मीन्स ये हमको सिर्फ एस बोल देते हैं, ये सिलेक्ट लाइन. एंड हमें जो आउटपुट मिलेगा वाई वो. अब देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है. सो अब हमारे पास ये सिलेक्ट लाइन की दो पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. एक तो है हमारे पास 0 बाइनरी में और दूसरी हमारे पास है 1. हम ये दो में से कोई एक हमें सिलेक्ट लाइन हो सकती है. ठीक है. अगर हमारे पास सिलेक्ट लाइन एज ए 0 हो तो हमारा कौन सा इनपुट चूज होगा, I0. एंड अगर हमारे पास सिलेक्ट लाइन 1 हो तो हमारे पास कौन सा इनपुट चूज होगा, I1. ओके. सो उस हिसाब से हम y मीन्स आउटपुट भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू, देखते हैं लॉजिक लगाते हैं धीरे धीरे. ठीक है. क्या होता है, अगर हमारे पास S 0 हुआ तो उसी टाइम पर हमारा इनपुट कौन सा मिलेगा हमें, I0. मीन्स S0 और I0 दोनों सेम टाइम पर है. मीन्स S0 एंड इनपुट कौन सा होगा, I0. मीन्स S0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, S बार I0. ओके. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास S की वैल्यू कौन सी हो, 1, और तब हमारा इनपुट कौन सा होगा, ये I1. ओके. सो क्या लिख सकते हैं हम, S इंटू I1. मीन्स या तो S हमारा 0 हो सकता है तब हमारा इनपुट I0 होगा, या तो हमारा S 1 हो सकता है तब हमारा इनपुट 1 होगा. मीन्स यहाँ बीच में क्या आएगा हमारे पास, प्लस. सो ये हमारा y मतलब आउटमुक्स 2x1 के आउटपुट का इक्वेशन S बार I0 प्लस S I1. ओके. सो ऐसा हम उसका आउटपुट लिख सकते हैं. अब हम देखते हैं ट्रूथ टेबल कि जब हमारे पास सिलेक्ट लाइन कौन सी 0 थी तब हमारा आउटपुट I0 मिल गया इनपुट, और जब हमारे पास सिलेक्ट लाइन 1 थी तब हमारे पास I1 मिल गया. ठीक है. मक्स बेसिकली करता है क्या है, जो हमारे पास इनपुट है वही इनपुट को आउटपुट में भेज देगा, लेकिन कौन सा इनपुट हमें आउटपुट में भेजना है वो कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्ट लाइन. ठीक है. अब सिलेक्ट लाइन के बारे में थोड़ा देखते हैं. तो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर. ठीक है. सो 2x1 मल्टीप्लेक्सर मीन्स 2⁻1 मल्टीप्लेक्सर है. मीन्स हमारे पास मतलब इधर हमारे 2x1 मल्टीप्लेक्सर है. तो हमारे पास सिलेक्ट लाइन कितनी थी, हमारे पास 1. अब हम अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर लें सो हमारे पास वहां सिलेक्ट लाइन कितनी होगी,
तो उसके लिए हम इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 2 क्रॉस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स हमारे पास अब अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिलेक्ट लाइन कितनी होगी, 2। सिलेक्ट लाइन कितनी होगी, 2। मीन्स इन जनरल हम अगर लिखें, सो हमारे पास अगर 2n क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो हमारे उस मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास सिलेक्ट लाइन कितनी होगी, n जितनी। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 क्रॉस 1 मक्स है, तो 2 क्रॉस 1 मक्स में हमारे पास 1 सिलेक्ट लाइन है। अगर 4 क्रॉस 1 मक्स होता तो 2, अगर 8 क्रॉस 1 मक्स होता तो 2:3 मीन्स 3 सिलेक्ट लाइन्स होती। ओके, ठीक। आगे हम जरा आरटीएल डायग्राम देख लेते हैं। सो जैसे कि हमने देखा एक्सप्रेशन क्या था, एस बार आई नॉट प्लस एस आई वन। तो ये एक का होगा एक हमारे पास ये है इनपुट, जिसको हमने नाम दे दिया है ए नॉट और ए वन। मीन्स यही ले लेते कि आई नॉट हमने जो ऊपर लिया आई नॉट और ये आई वन, ठीक है। सो एस क्या होना चाहिए हमारा बार, तब हमारा आई नॉट होगा उसका एंड, प्लस एस क्या होगा 1, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा आई वन। तो ये हमारा लिखा है आउटपुट, ठीक है। ऑपरेशन देख लेते हैं जो हमने पढ़ा कि 2 क्रॉस 1 मक्स हैज 2 इनपुट्स, 2 cross 1 mux has 2 inputs, 1 select line and 1 output. Let the 2 input B, A and B, means A हमारे पास दो कौन से हमने इनपुट ले लिए A और B, और सिलेक्ट लाइन ले ली S, और आउटपुट के क्या बोल दिया Y। If S equals to 1 dash B not, इसका मतलब क्या होता है कि B means बाइनरी और 1 means वो 1 बीट का होगा, और ये जो हमारा एक्चुअल नंबर की हमें चाहिए वो मीन्स 0 जो 1 बीट में रिप्रेजेंट होगा बाइनरी में, वो s इक्वल्स टू 0। मतलब इसका मतलब सिंपल है कि क्या ये लिखना क्या चाहता है, s इक्वल्स टू बाइनरी में और 1 बीट में 0, ठीक है। तब हमारे पास आउटपुट कौन सा होगा, y इक्वल्स टू a। एंड अगर s इक्वल्स टू 1 डैश b1 मीन्स 1 बिट में बाइनरी में हमारा क्या हो वैल्यू 1, देन हमारा आउटपुट क्या होगा y इक्वल्स टू b मीन्स सेकेंड इनपुट। ओके, एप्लीकेशन क्या है इसकी कि इट इज यूज्ड टू टेलीकम्युनिकेशन, इट इज यूज्ड इन telecommunication, data communication system and analog to digital converter. Okay, used in multiplexer, multiple signal at a single time। और अगर हम दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो हम मल्टीप्लेक्सर की मदद से हम हमारे जो बेसिक गेट्स हैं मीन्स मतलब एक्सॉर गेट है, फिर एंड है, और है, या नॉट गेट या एक्सनॉर गेट या नॉट नॉर या नैंड गेट, वो सब भी हम मल्टीप्लेक्सर की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लेक्सर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट इन कॉम्बिनेशन एज वेल एज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो ये था हमारा 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। सो थैंक यू सो मच।